कुंवारी पिशाचनी। ये कहानी आज से 12 साल पहले की है, जब मैं पढ़ाई किया करता था। मेरा नाम रोहित है और मैं समस्तीपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये जो सच्ची घटना जो मेरे साथ घटी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये मेरी आंखों देखी सच्चाई है, जिसके सिर्फ याद ही आज भी मेरे दिल में खौफ पैदा कर देती है। तो ये घटना कुछ इस प्रकार है कि मेरे ग्रेजुएशन के फाइनल के एग्ज़ाम मेरे सिर पर थे और अचानक पिताजी के गुजर जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए और घर चलाने के लिए मुझे देर रात तक ऑटो चलाना पड़ता था। एक रात की बात है, उस रात को सभी ऑटो वाले घर चले गए थे और सिर्फ मैं अकेला ही भयानक सन्नाटे में ऑटो स्टैंड पर अगली सवारी का आने का इंतज़ार कर रहा था। दूसरे दिन दोपहर से मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मेरे लिए समय भी पैसे की तरह ही कीमती था। इसलिए मैं ऑटो में आगे की सीट पर बैठकर अपने नोट्स पढ़ रहा था कि तभी मुझे रोड के किनारे वाली झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज करके फिर से अपने नोट्स पढ़ने लगा। लेकिन मेरे शरीर में थोड़ी थोड़ी सिहरन होने लगी थी। मैं अपने नोट्स पढ़ने में इतना व्यस्त था कि मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। मैं अभी नोट्स पढ़ ही रहा था कि तभी अचानक से मुझे एक नशीली खुशबू ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। और वह खुशबू कहाँ से आ रही है ये जानने के लिए मैं ऑटो से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मुझे पीछे से एक कोमल आवाज़ आई, क्या आप समस्तीपुर गांव चलेंगे प्लीज़। अचानक से आने वाली इस आवाज़ से मैं चौंक गया और तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो ऑटो में एक सुंदर सी सजी धजी लड़की बैठी थी। मैंने उससे पूछा, आप ऑटो के अंदर आकर कब बैठी? लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने पैरों की तरफ देखे जा रही थी। बार बार पूछने पर भी जब उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने भी आगे कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा और तुरंत ऑटो स्टार्ट करके समस्तीपुर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन मैंने एक बात पर गौर किया था कि जब से वह लड़की रिक्शा में बैठी थी तब से मुझे गजब की ठंड लगने लगी थी। ऑटो चलते चलते मेरे सामने वाले आईने पर जब मेरी नज़र पड़ी तब मुझे दिखा कि वह लड़की पीछे की सीट पर बैठकर एकटक मुझे ही घूर रही है। उस लड़की के ऐसे व्यवहार से मुझे अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मैंने सोचा जल्दी से इस लड़की को ऑटो से उतार कर निश्चिंत हो जाता हूँ, क्योंकि वो लड़की मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। इसलिए फिर मैंने आईने से नज़रें हटा के रोड पर टिका दी और तेज़ी से ऑटो भगाने लगा। कुछ ही दूर जाने के बाद रिक्शा में अचानक कहीं से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी और वो इतनी गंदी बदबू थी कि मुझे घुटन होने लगी। सांस तक लेना मुश्किल हो गया था। अब मैं समझ चुका था कि इस लड़की में कोई ना कोई दिक्कत तो ज़रूर है। उस वक्त फिर एक बार मेरी नज़र आईने पर पड़ी और उस आईने में जो मुझे दिखा कि उस भयंकर दृश्य को याद करके आज भी मेरी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि उस आईने में जो लड़की मुझे दिख रही थी वह एक दुल्हन के जोड़े में थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिसमें से मांस के लोथड़े लटक रहे थे। मैं उस वक्त इतना ज़्यादा डर गया था कि अपनी चलती ऑटो का हैंडल छोड़कर सड़क पर ही कूद गया। उसके बाद सुबह जब मेरी आँख खुली तब मैं गाँव के अस्पताल में लेटा हुआ था। पास में मेरी माँ और कुछ गांव के बुजुर्ग बैठे थे। मेरे सिर पर 10 टाँके लगे थे और बाकी के शरीर पर मामूली चोटें आई थी। चलती ऑटो से कूदने के कारण सिर पर गहरी चोट लगने से शायद मैं बेहोश हो गया था। और होश में आने के बाद जब मैंने मेरे रिक्शा के बारे में पूछा, क्योंकि वो रिक्शा ही मेरा आखिरी सहारा था, तो वहाँ बैठे सभी लोगों ने उल्टा मुझसे ही सवाल किया कि तुम तो हमें गाँव के बाहर सड़क पर मिले थे, तो तुम्हारा ऑटो गाँव से दूर उस पुराने कब्रिस्तान में क्या कर रहा था? गांव वालों की ये बात सुनते ही मैं कांप गया। उस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था, पर उस खौफनाक लड़की के बारे में मैंने सबको बता दिया। उस लड़की के बारे में सुनते ही मेरी माँ भगवान का शुक्रिया करने लगी कि मेरा बेटा उस चुड़ैल के चंगुल से सही सलामत बच निकला। जाते जाते गांव के सभी लोग कहने लगे कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए जिंदा हो। वह एक कुंवारी ही मरी हुई भयानक चुड़ैल है जो अभी तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है, और वो अपनी प्यास तुम्हारे जैसे कुंवारे लड़कों का शिकार करके बुझाती है। ये सब बातें पता चलने के बाद मैंने उसी दिन से उस रूट में ऑटो चलाना बंद कर दिया।